हाँ दोस्तों, आज हम आपको फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बताएंगे कि फ़िज़िक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, फ़िज़िक्स टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पर भी फोकस करना पड़ता है। और ज़्यादातर चाहे कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो, जैसे नीट, आईआईटी, जेई, इस टाइप के कोई एग्जामिनेशन हो, या आपका जो एकेडमिक है जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, या जितने भी स्टेट बोर्ड हैं उनके एग्जामिनेशन हो, इन सभी एग्जामिनेशन में फ़िज़िक्स में थियोरेटिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल पर भी फोकस किया जाता है। आप ये कह सकते हो कि आपका होल सिलेबस का 50% थ्योरी और 50% न्यूमेरिकल होता है। इसलिए हम फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल को इग्नोर नहीं कर सकते। कहने का मतलब है फ़िज़िक्स के जो थ्योरी वाला पार्ट होता है उसके साथ साथ हमको न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर भी फोकस करना होता है। तो आज हम इस क्लास में यह डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, या किस तरीके से सॉल्व किया जाए कि हम उसे आसानी से हल कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो आपको फ़िज़िक्स के जो थियोरेटिकल पार्ट होता है उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उसमें जितने भी फार्मूले हैं उनको आप समझिए, उनमें कौन से जितने भी फार्मूले हैं उसमें जो भी जितने भी कंपोनेंट यूज होते हैं उनके बारे में समझिए, और उस अलग अलग टाइप के फार्मूले होते हैं और उन फार्मूलों का उपयोग किस जगह पे कौन सा फार्मूला होगा, कौन सा कंपोनेंट की वैल्यू हमें दी गई है और कौन से कंपोनेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये सारी चीज़ें हम समझ करके तब हम न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, और उसमें ये आप ढूंढिए कि हमें कौन कौन सा पार्ट दिया है। जब आप ये पता कर लेंगे हमें कौन कौन सा पार्ट दिया है तो सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए। उसके बाद ये पता करिए कि हमें ज्ञात क्या करना है, वो भी आप लिख लीजिए। फिर ये ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला, कौन सा प्रोसीजर हमें लगाना होगा, ये आप समझिए, और उस प्रोसीजर को लगा करके, उस फार्मूले को लगा करके, सारी वैल्यू उसमें रख करके हम न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताते हैं कि फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा है, आप देखिए। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। समझिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। दो समान आवेश का मतलब है दो आवेश हैं और वो समान है, अर्थात इसमें दो आवेश हैं, दोनों के मान और दोनों की जो पोलैरिटी है, अर्थात धनावेश और ऋणावेश, ये सारी चीज़ें दोनों समान हैं, अर्थात दोनों पर या तो धनावेश है या तो ऋणावेश है। दो समान आवेश कहने का मतलब ये है। अब आगे आप देखिएगा धनावेश है या ऋणावेश है। इसमें कह रहा है दो समान आवेश प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। कहने का मतलब इसमें दो आवेश हैं और दोनों आवेशों के जो मान हैं वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। ठीक है, अर्थात आपका कहने का मतलब इसमें दो आवेश हैं, तो एक आवेश आपका Q1 है और दूसरा आवेश आपका क्या है, Q2 है, क्योंकि दोनों आवेश क्या है, समान है। दो समान आवेश हैं, दो समान आवेश का मतलब दोनों आवेशों के मान बराबर हैं, इसलिए Q1 बराबर Q2, और उन आवेशों का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये हो गया आपका। अब आगे हम पढ़ते हैं। इन आवेशों के बीच की दूरी, ध्यान दीजिएगा, बीच की दूरी जो कि कितना है, 2 सेंटीमीटर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, सपोज कर लो एक चित्र के द्वारा, ग्राफ के द्वारा, ये दो आवेश, एक Q1 है और एक Q2 है। इस पर भी आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इस पर भी आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और दोनों के बीच की जो दूरी दिया है, ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। ये दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है,
फिर क्या कह रहा है, इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। कहने का मतलब आप इन दोनों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है उसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको दिया क्या है, दो समान आवेश, एक Q1 है एक Q2 है, और दोनों के मान 1.6 × 10⁻19 है, और इनके बीच की जो दूरी है वो r बराबर 2 सेंटीमीटर है, और आपको वैद्युत बल की गणना करनी है। आप समझिए, एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है फिजिक्स में, तो इतना दिमाग में रखिए, जितनी भी चीज़ें आपको दी गई हैं वो एक यूनिट में होनी चाहिए, मतलब एक मात्रक में होना चाहिए, एक सिस्टम में होना चाहिए, एक पद्धति में होना चाहिए, चाहे एमकेएस पद्धति हो चाहे सीजीएस पद्धति हो, जो भी हो एक सिस्टम में आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए। सामान्यतः जो है एमकेएस पद्धति में ही बदला जाता है, तो हम इसको एमकेएस पद्धति में बदल देंगे। जैसे आवेश का जो है एमकेएस पद्धति में मात्रक कूलाम होता है, लेकिन जो दूरी r सेंटीमीटर है, सीजीएस सिस्टम है, इसको एमकेएस सिस्टम में बदलेंगे, अर्थात मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में ये 2 × 10⁻2 मीटर हो गया। ठीक है, ये तो आपको दिया था, ये दो चीज़ें आपको दी गई हैं और ये चीज़ें आपको फाइंड करना है। अब इसमें एक चीज़ की हमको और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम कूलाम के नियम से जब हम लगाएंगे, कूलाम के नियम से इसमें जो वैद्युत बल है कूलाम के नियम से ज्ञात होगा, तो कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r² होता है। अब यहाँ देखिए, Q1 की वैल्यू हमको पता है, Q2 की वैल्यू हमको पता है, R की वैल्यू हमको पता है, बट इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो आप जानिए ये कांस्टेंट है, 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 होती है। अब सारी वैल्यू आप रखिए, आपने सारी चीज़ें पता कर ली, आपको क्या क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, अब सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो F = इसकी जगह पे रखिए 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 Q2 की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19, इसकी भी वैल्यू 1.6 × 10⁻19, और ये आपका R का मान है 2 × 10⁻2²। ठीक है, अब आगे इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। देखिए F = अब आप इसका कैलकुलेशन करोगे कैसे, इसके कैलकुलेशन में भी आपको ध्यान देना है। इसमें जो 10 की पावर है, ठीक है, 10 की जो घात है, 10 की घात को अलग कर लीजिए, बाकी जो आंकिक मान है उनको अलग कर लीजिए। जैसे आंकिक मान में आपका 9 है, ये 9 आप अलग कर दीजिए, फिर 1.6 है, 1.6 अलग कर लीजिए, फिर आपका 1.6 है, 1.6 अलग कर लीजिए। अब आप नीचे क्या है, नीचे आपका 2 दूनी स्क्वायर करोगे, 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, और गुणे 10 की घात कितनी है, 2 दूनी 4, ये आपका 4 हो जाएगा। इसमें देखिए 10 की घात 9 गुणे 10 की घात -19 गुणे 10 की घात -19। ठीक है, ये आपका है। तो आपका यह बराबर क्या होगा, अब आप देखिए 4 चौका 16 0.4, ठीक है, 16 9 144, इसमें 4 से आप गुणा कर दीजिए, 4 चौके 16, 4 चौक 16 17, 4 1 9 4 1 5, आपका आया ये 576। अब आपको यहाँ पे दशमलव लगाना है, दशमलव 1 अंक 2 अंक पे लग जाएगा, ये दशमलव लग गया। अब आपका ये आ जाएगा 10 की घात के रूप में, देखिए ये 10 की घात 9 है, माइनस ये 19 है, ये -19 है, ये 10 की घात -4 है, जब ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो यह बराबर आपका 5.76, अभी आ जाएगा 19 19 38 हुआ, और आपका 9 4 13 हुआ, -13 में 38 घटा दीजिए, 5 आया, ये आपका 3 में से गया 2, -25, ये न्यूटन, ये आपका बल होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपसे और पूछा जा सकता है कि बल की प्रकृति क्या होगी, तो बल की प्रकृति आप देख लीजिए, बल की प्रकृति, तो बल की प्रकृति आप देखिए, दोनों पर धनावेश है, इस पर भी धनावेश है, इस पर भी धनावेश है, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए आपकी बल की प्रकृति होगी प्रतिकर्षण बल। ये था फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, हमने एक क्वेश्चन के द्वारा आपको समझा दिया। धन्यवाद। मन कीजिए।